सब देख रहे छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। 3 दिवसीय मिथिला विभूति पर्व समारोह के समापन हो गए। समापन के मौका पर कला, राजनीति और साहित्य जगत के 101 पुरोधा सब मंच पर पहुंचल छला और उपस्थित जनसमूह के संबोधित कलन, गीत संगीत के प्रस्तुति दिलन। अनेक तरह के एठम कार्यक्रम भेल। 3 दिवसीय मिथिला विभूति पर्व समारोह के समापन हो गए। समापन के मौका पर कला, राजनीति और मनोरंजन जगत के 101 हस्ती मंच पर पहुंचल छला। एठम यदि राजनीति जगत के बात करी तो मैथिली के अष्टम अनुसूची में शामिल करावे में अटल आडवाणी के बाद सबसे ज्यादा अहम रोल अदा करे वाला डॉक्टर CP ठाकुर, बिहार सरकार के मंत्री विनोद नारायण झा, विधायक जीवेश मिश्रा, संजय सरावगी, पूर्व MLC विनोद चौधरी, मिश्रीलाल मंडल समेत अनेकों लोग एठम पहुंचल छला। खासकर जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव संजय झा सेहो एठम मौजूद छला। रंगारंग कार्यक्रम से पहले राजनीतिक बयानबाजी के एक दौर शुरू भेल। ओना तो दरभंगा अखन काफी हाईलाइटेड शहर अछि, कियाक त एठम एम्स और एयरपोर्ट के एहन सौगात भेटल हन जाहिसँ देश दुनिया में अखन दरभंगा के चर्चा भ रहल अछि और एकर श्रेय अपना नाम और अपना पार्टी के नाम करे के एकटा होड़ दिखाई पड़ल। कार्यक्रम से इतर बिहार सरकार के मंत्री विनोद नारायण झा से जखन एम्स और हवाई अड्डा के बारे में पूछलियन तो वो खुल कर जवाब दिलन और बतलन जे एम्स और एयरपोर्ट आई एरिया के लेल नहीं बल्कि आई पूरा नेपाल के 14 जिला और उत्तर बिहार के 22 जिला के लेल एकटा वरदान साबित है। ओना बीच एकटा उहापोह के स्थिति तखन उत्पन्न भ गेल जखन एम्स निर्माण और DMCH के अस्तित्व पर सवाल खड़ा हुआ लागल। दरअसल एम्स के लेल 202 एकड़ जमीन के रिक्वायरमेंट छल और DMCH के पास लगभग 257 एकड़ जमीन जिलाधिकारी के हिसाब से अछि, जाहिमे से 202 एकड़ जमीन एम्स के देल गेल और बाकी DMCH के पास रहल। लेकिन किछु विरोधी दल और किछु DMCH के छात्र सब एहि बात के हवा देव लगलन जे DMCH आब खत्म हो जात। लेकिन मंत्री विनोद नारायण झा एहि बात के स्पष्ट कलन जे DMCH अपना अस्तित्व में रहत और एम्स सेहो एठम बनत। अहाँ सन महाअतिथि आवे छी, जहां अहाँ सन महाअतिथि आवे छी। आइ जखन एहन शब्द रूपी पुष्पक वर्षा सब होइ छल तो लगे छल हमर मिथिला में लाले लाल लोग छै। और ऐसे पहिने एहि लाल सब के लेल एकटा गीत स्वागत में गायल गेल। अब कहलखिन जे मंगल दिन छै आइ हे, पाहुन छथि आया। मंशा अपन जेठ भाई और अपन मैथिली संगीत के गुरु स्वर्गीय कृष्णानंद मिश्र जी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करे। आई प्रोफेसर कृष्णानंद मिश्र नहीं तो कुंज बिहारी मैथिली मंच पर नहीं, कोई गुरुदेव के श्रद्धा सुमन अर्पित करे। आदरणीय रमेश जी के सेहो प्रणाम करे, हिनका से संगत के सहयोग ले प्रारंभ करी छी।
सखी 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 रातों का रंग की कहावत है सखी रातों का रंग की कहावत है सखी रातों का रंग सपने हो सूतल सपने हो सूतल सपने हो सूतल पुरख संग रातों का रंग कि कहब है सखी रातों का रंग
सके रातों का रंग। सुनु मिथिला के ढोलक बखान करे छी, हम मिथिला मैथिल के मान करे छी। सुनु मिथिला के ढोलक बखान करे छी, सुनु मिथिला के ढोलक बखान करे छी। हम मिथिला मैथिल के मान करे छी, हम मिथिला के हम मैथिल के, हम मिथिला के हम मैथिल के। ठाकुर जी मंच पर बैसल बिहार सरकार का मंत्री, पीएचडी मंत्री आदरणीय विनोद नारायण झा जी, नगर का माननीय विधायक भाई संजय सरावगी जी, पूर्व एमएलसी विनोद चौधरी जी, पूर्व विधायक गोपाल जी ठाकुर जी, मंच पर जतेक सम्मानित जगदीश शाह जी जे हमर सम्मानित पार्टी का भाजपा का पूर्व जिला अध्यक्ष रहला, जतेक सम्मानित गोटे मंच पर बैसल छथि, सबके स्वागत करैत अपने सब जे आयल छियै पत्रकार मित्रगण, हम बस कियाकि बहुत लोग बजे वाला छै, दू तीन टा बात केवल अपने के बीच में राखऽ चाहे छी। बहुत बात का चर्चा बैजू बाबू और कमलाकांत झा जी करें, लेकिन दू तीन टा काज जरूर एनडीए सरकार केलकै हाँ, नरेंद्र मोदी के सरकार, नीतीश कुमार का सरकार, और दूटा काज का चर्चा जरूर एखन बिहार में, बिहार के बाहर भ रहल छै, दरभंगा एयरपोर्ट। और दरभंगा एयरपोर्ट जो नरेंद्र मोदी के सरकार 2016 में उड़ान स्कीम एले, और बाद बिहार के देल गेलै जे कतौ बनेबाक छै, और बिहार सरकार तय केलकै जे दरभंगा और पूर्णिया में बनतै। और ओहिमे सबटा प्रक्रिया कियाकि बहुत सारा प्रोसीजर होइ छै, एयरफोर्स के बेस छियौ, बहुत सारा परमिशन चाही, ओ परमिशन के बाद आब ओकर सब चीज फाइनल भ क काज ओतऽ शुरू होय वाला छै। असंभवतः 8 महीना का ओकरा टाइम देल गेल छै, भ सके 6 महीना में क ले, लेकिन 8 महीना में काज पूरा भ गेल। और 2019 से निश्चित रूप से दरभंगा से दिल्ली, दरभंगा से बम्बई, दरभंगा से बैंगलोर, ई 3 टा स्पाइस जेट रूट लऽ चुकल छै, अहाँ सब उड़ के जेबै। और हमरा मानना अछि जे सरकार का जे बजट में एले जे हवाई चप्पल वाला भी प्लेन में चढ़ के जाए, ई बजट में वित्त मंत्री के भाषण में उद्बोधन भेल रहे, प्राइम मिनिस्टर के भेल रहे। सिर्फ वह नहीं, चले के बात तो छैहे, आई एम्स अबै के एकटा मुख्य वजह साधारण परसू रही हम सुपौल और सहरसा में मुख्यमंत्री संगे गेल,
किछ देखलिए हम ओतऽ काला झंडा के टाइप के बात कतो तय नहीं रहे। दरभंगा एम्स अबै का मुख्य वजह छे एयरपोर्ट। पटना के बाद जो एयरपोर्ट बनले बिहार सरकार के भेले जो हम केंद्र दल के सेकेंड अपन 2015-16 में जे एम्स बनेबाक छे और बिहार सरकार नीतीश कुमार, सुशील मोदी और जे सरकार का माननीय लोग छे तय केलखिन, तय भ चुकल छे। इने कंफ्यूजन छे, एतो साइन ताइन भ के प्रक्रिया पूरा छे कि दोसर जे एम्स पटना के बाद बनते वो दरभंगे टा में बनते आ दरभंगे तो बने वाला छे। और वो जे बन रहा छे कि वो डॉक्टर जे दिल्ली से ते वो 6 घंटा चल के नहीं जाए छे कतो, ओकरा नहीं टाइम छे ये 6 घंटा जेते आ 6 घंटा में एते। एम्स सिर्फ इलाजे के लेल नहीं होय छे, एम्स में रिसर्चो होय छे, एम्स में बहुत सारा रिसर्च का कार्य होय छे। तो जब दरभंगा एयरपोर्ट फंक्शनल जना भ रहल छे 2019 में तो कोनो डॉक्टर के दिल्ली से एबाक हेते, पटना में तो ऑलरेडी एम्स छे, ओतऽ से उड़िकऽ दिन भरि काज कऽ कऽ साँझ में वापस जा सकै छी। ताहि दुआरे ई एम्स बनबै में एयरपोर्टो के रोल रहलै हँ। हमर माननाइ अछि जे एम्स और दरभंगा एयरपोर्ट ई दूटा चीज बनला के बाद दरभंगा बिहार में पटना के आसपास के शहर भ जेते और सब शहर दरभंगा से बहुत पाछू बढ़े। पत्रकार बंधु, ये आज हम आते आते एक प्रेस वाले कहे कि मैथिली का विकास कैसे होगा, तो ठीक है, उनका कहना भी ठीक ही था। तो मैथिली आपने करा दिया अष्टम सूची में, उसमें IAS भी लोग पास कर गए, लेकिन यहाँ तो दरभंगा में चाहे मिथिला रीजन जिसको कहिए जितना बड़ा हो, उसमें तो कोई मैथिली पढ़ता नहीं है। इसकी व्यवस्था कैसी हो? हम क्या इस पर भी हम लोग मिलजुल के बात करेंगे कि स्कूल में, कॉलेज में तो कहीं है, कहीं स्कूल में बच्चा मैथिली भी पढ़े, तो उस पढ़ने से क्या होगा कि भाषा जो है सो जीवित रहे। तो इसलिए उसकी भी व्यवस्था करनी है। सारे लोग झाजी ने कहा है मिथिला के विकास वगैरह के विषय में। हाँ ना तो ठीक है, ठीक अपने बोले छे ओहो में बड़ा लड़ाई हुई है कि हम सभी बोले छे भाषा मुजफ्फरपुर में वो मैथिली है कि नहीं, और ना हम ओकरा कहे थी भागलपुर के लोग है जो बोले से भाषा की, लेकिन ग्रेजुएशन लिखा है इसको कि दोनों जो है सो मैथिली का पार्ट लिखा है। तो हम सब के एक काम है ये और जबरदस्त काम कि मैथिली भाषा के विकास अब कैसे होगा उस पर सब लोग के मिल के करे के चाहिए। और जो झाजी बोलन है सब अपने सबके वो सब दरभंगा के विकास के लिए, इस एरिया का विकास के लिए यहाँ हमारा बुझाइए सबसे ज़्यादा दिमाग वाला लोग यही एरिया में, सबसे काबिल आदमी यही एरिया में, लेकिन विकास न हो। हम कभी कभी ऐली हैं यहाँ पर और छोट मोट मीटिंग है जे आइ विद्यापति पर्व समारोह में हम बाजै एठाम आबै छी और जखन अहाँके आशीर्वाद से विधायक बन के बिहार विधानसभा में पहुंचल रही तो मिथिला के जे वेशभूषा, मिथिला के जे संस्कृति, मिथिला के जे सभ्यता ओहिमे पियर धोती पहिर के और बिहार विधानसभा में यही धोती कुर्ता पाग चादर में जखन हम शपथ मैथिली में ले पहुंचल रही, आदरणीय बैजू बाबू कहले तो पक्ष और विपक्ष दोनों के जे ठहाका चलल से 10 मिनट तक ओहि सदन में क्यों पियर धोती दिस ताके, क्यों पाग दिस ताके, और दुनिया के मीडिया ओहिठाम जखन मीडिया कर्मी हमरा से पूछे ई लाल टोपी क्या है, जिनका जो समझ रहे ये पियर धोती क्यों है, ये लाल धोती क्यों नहीं है, यानी धोती कुर्ता जो मिथिला के वेशभूषा है एकरा बिहारे के मीडिया के पूछा पड़े ये टोपी क्या है और ये धोती क्या है। बंधुगण, हम जहां अहाँ के आशीर्वाद से जीत के गेल रही तो हम बड़का बोर्ड में मिथिला निवास के अपना आवास पर बोर्ड लगेलो और हम कहलो जे मिथिला के लोग यदि झोरा राखे के जगह हेते और हमरा से कार्यकर्ता विधायक के रूप में राजधानी में पहुंच गए हैं तो झोरो राखते और रात में भोजन बिना
आवास में नहीं क्यों रहते, हम एकरो प्रबंध केने रही। और 2 बजे रात 2 बजे दिन जे क्यों व्यक्ति PMCH के काज हो के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के काज हो और गोपाल जी के एक टेलीफोन आए थे तो गोपाल जी देह लाके खड़ा भेले। बंधुगण, एठाम मिथिला के लोग, दरभंगा के लोग 75% पलायन क गए। हम जहां गए थी सूरत के चुनाव में, गुजरात के चुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में, तो लगे कि मिथिला असली यही ठाम है। अब दरभंगा मधुबनी असली मिथिला कि और सूरत गुजरात महाराष्ट्र बांधा कोनो डंडा बांध ई असली मिथिला में आबि गेलो। तो एठाम आजादी के बाद 72 वर्ष में कोनो सरकार अटल जी नरेंद्र भाई मोदी के सरकार छोड़कर कोनो टा विकास नहीं भ सकले और 10 से 15 हजार रुपया के चलते लोग के प्लान करे पड़ रहे। हम कहे छी ओइठाम क्यों प्रोफेसर डॉक्टर मास्टर IAS IPS करा नहीं गला है, ओइठाम 15 से 20 हजार रुपया के वास्ते गले। ई परिस्थिति ए मिथिला ए दरभंगा ए मधुबनी के रहल है। आय यदि अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में मैथिली अहाँ के भेटल अष्टम सूची में स्थान, तो एठाम मिथिला के बच्चा के समेत राजस्थान के भी बच्चा IAS IPS BPSC करेंगे। निर्मली भवतिया ही के यदि महासेतु की बात करेंगे हम सब आदरणीय नित्यानंद राय जी के नेतृत्व में अटल जी के जहां आर्थिक क्लास लगे ओठाम गेल नहीं, वही दिन हम सब ओठाम बोर्ड अटल सेतु के लगा के आयल नहीं और सरकार में विषय के आइयो जा रहा हम और वही दिन लोग आग्रह करके हम सरकार से अटल सेतु के निर्माण हो। एकदम आदरणीय पीयूष गोयल जी आयल छला, राज्य के सरकार में नहीं रही, हमार विधायक जी छला और समस्त हम सब रही। हम कहलिए जे एक काज अटल जी तो मैथिली दलन, अटल जी महासेतु दलन, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी से गोयल जी माननीय मंत्री महोदय हमरा सबके मिथिला से संवाद दियो जे एक एम्स के निर्माण एठाम होय छै तो 22 जिला मिथिला और 14 जिला नेपाल के लोग उपकृत हेतै और वो संवाद गले। और आदरणीय प्रधानमंत्री कहलखिन मात्र और मात्र एक प्रस्ताव चाहिए जो दरभंगा का प्रस्ताव आवे और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक जमीन के एक्वायर करके भेजे के काज करथिन है। और 11 में जब हम सदन में गेल नहीं तो हम हवाई जहाज एठम से परिचालन शुरू है तई के वास्ते सदन में रखने नहीं जे एठम से हवाई यातायात की सुविधा हो। तो हम सब अहाँ के कार्यकर्ता भैयारी के रूप में, बेटा के रूप में एठम के विषय होय छै करे छै सरकार, लेकिन उठबै के काज जरूर हमहू सब करे छी। हम उठेने रही जे एठम यदि एकटा राज मैदान के अंतरराष्ट्रीय खेल मैदान यदि भ जाय छै तो दुनिया के लोग एठम खिलाड़ी हेते। बाढ़ से स्थायी निदान के एठम आवश्यकता छै। ई प्लान यदि रुकते तो बाढ़ का स्थायी निदान से रुकते। हाई कोर्ट के एक बेंच के मांग आदरणीय विनोद नारायण झा जी रहे, हम बेनियोपुर में रखने रही और तमाम अखबार में बराबर हर मंच से हम रखलो हो। हमरा की घाटा है की नफा है ई बात हम भाग्य भरोसे छोड़े छी, लेकिन विषय रखे में हम कहलो जे एक हाई कोर्ट के बेंच साधारण केस में लोग के जाय पड़े छै, पटना हाई कोर्ट में जाम में फंसे के काज करे छै। हाई कोर्ट के बेंच है आदरणीय वेंकैया नायडू जी के अटल जी के जहन हम गेल रही दाह संस्कार में तो हम धन्यवाद दिलिए जे राज्यसभा में मैथिली के ट्रांसलेटर अहाँ दलो और लोकसभा में मैथिली के ट्रांसलेटर होना चाहिए। और विद्यापति का प्रतिभा आदरणीय अश्विनी चौबे और कलराज जी से आग्रह करिए कि सदन के अंदर में लोकसभा और विधानसभा में विद्यापति जी का प्रतिभा लगना चाहिए। मिथिला विभूति पर्व समारोह है और विद्यापति हमारे शीर्ष पुरुष हैं सभी विभूतियों में, इसलिए ये कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसमें हम मिथिला को याद करते हैं, मिथिला के सर्वांगीण विकास को याद करते हैं, उसकी संस्कृति को याद करते हैं, कला को याद करते हैं, उसकी भाषा को याद करते हैं। इस दृष्टि से आए हैं और ये अत्यंत महत्वपूर्ण है और अनेक वर्षों से यहाँ होता है और विमर्श का विषय मुख्य रूप से मिथिला होता है और बिहार सरकार के लिए भी मिथिला उच्च प्राथमिकता में है और अनेक काम किए हैं। और सबसे बड़ा निर्णय इन दिनों जो बिहार सरकार ने किया है कि दूसरा जो एम्स
बनेगा वो दरभंगा में बनेगा। और दरभंगा एक तरह से उत्तर बिहार का और नेपाल का मेडिकल हब हो जाएगा और इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। शुरू में जब यहाँ दरभंगा मेडिकल कॉलेज के शुभारंभ हुआ था तो इसकी एक चिकित्सा के क्षेत्र में गरिमा थी, जिसमें काफ़ी ह्रास हुआ था। लेकिन ये मास्टर स्ट्रोक है बिहार सरकार का, और यहाँ ये जब यहाँ एम्स की स्थापना होगी तो सारी कमियां पूरी होंगी और नेपाल और उत्तर बिहार का ये एक बड़ा केंद्र बनेगा। मिथिला के लिए ये बड़ा तोहफा है बिहार सरकार। इस मंच से एक बात हमेशा उठती है, अलग मिथिला राज्य की। इस बार परिसीमन यात्रा भी निकाली गई है, तो आपका क्या इस पर नजरिया है, इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, असल में मैं बिहार सरकार का मंत्री हूँ और बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, तो इसलिए इसमें मेरी मान्यता तब तक कुछ नहीं होगी जब तक हमारी पार्टी तय नहीं करेगी। इसलिए हम तो सब बिहार के विकास में लगे हैं, मिथिला उसका महत्वपूर्ण भाग है। यही मेरी अभी तक की अवधारणा है। यही देखा जाता है कि जितने भी, अगर स्वास्थ्य सेवा की बात की है आपने, देखिए कई जगह कई रिक्तियाँ हैं, डॉक्टरों की कमी, नर्सों की कमी। तो उस परिस्थिति में जब अगर वर्तमान DMCH की बात की जाए उसमें फुलफिल नहीं हो पाता है, लोग मरीज जाते हैं और कई जगह निजी क्लिनिकों में पलायन करते। उस परिस्थिति में क्या मतलब एम्स के माध्यम से अगर सुविधा ही नहीं हो तो फिर? देखिए, डॉक्टर की कमी तो एक बड़ी समस्या है और ये बिहार की ही नहीं देश की समस्या है, और इसका निदान बिहार सरकार ने सोचा है और इस दिशा में काम कर रही है। यहाँ अनेक प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को मान्यता देने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। 5 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे और जिसमें एक मिथिलांचल में मधेपुरा है, मधुबनी है, जिसमें काम प्रारंभ हो चुका है, जहाँ सरकारी मेडिकल कॉलेज होंगे, प्राइवेट भी होंगे। जब तक डॉक्टर की कमी पूरी नहीं होगी तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। राष्ट्रीय स्तर पर भी कोशिश हो रही है कि डॉक्टर अधिक हो, इसीलिए एम्स की संख्या बढ़ाई जा रही है। जो मेडिकल कॉलेज भी होता है जहां डॉक्टर बढ़ते हैं और नए नए डॉक्टर बनेंगे, तो ये अलग समस्या है। और जो निजी करते हैं ये तो व्यक्तिगत समस्या है और ये इसका आसान निदान नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में डॉक्टर की समस्या पूरी होगी। लेकिन इसके बावजूद मेडिकल कॉलेज जहाँ जहाँ है वहाँ चिकित्सा की बड़ी सेवा हुई है और चिकित्सा का बड़ा काम हुआ है, दरभंगा में भी होता रहा है, और एम्स होने से और इसका एक महत्वपूर्ण भूमिका हो जाएगी। क्योंकि उसका जो असर है आयुष्मान भारत जो योजना है उस पर भी पड़ते देखा जा रहा है, वो भी है समस्या। नहीं, आयुष्मान भारत में सभी शुरुआती दिनों में है, क्या क्या बाधाएं आती है उसका निराकरण किया जाएगा। लेकिन पहले भी लोगों की चिकित्सा तो होती ही थी और लोग तो चिकित्सा कराते ही थे। अब शासन इसके लिए खर्च करेगी, नरेंद्र मोदी की सरकार इसका व्यय वहन करेगा। आयुष्मान में वो व्यवस्था है, उसमें अभी कोई बाधा आई नहीं और जो भी बाधा आएगी उसको दूर किया जाएगा। सर, एक सवाल ये है, जो एम्स बहुत खुशी की बात है दरभंगा आ रहा है, लेकिन एक उहापोह की स्थिति हो गई है, जो एम्स भी बनेगा और DMCH भी रहेगा या अपग्रेड किया जाए? देखिए, राज्य सरकार ने अभी इस पर निर्णय प्रक्रिया में है, लेकिन ये दरभंगा मेडिकल कॉलेज रहेगा, पटना मेडिकल कॉलेज है, इसके अतिरिक्त है एम्स, और एम्स की व्यवस्था राष्ट्रीय स्तर की और भारत सरकार की है, और DMCH की व्यवस्था बिहार राज्य सरकार की है। तो दोनों में कहीं तकरार नहीं होगा, वो अलग अलग चलेंगे। और पटना में भी चल रहे हैं और दिल्ली में भी चल रहे हैं, सफदरजंग मेडिकल कॉलेज भी है और एम्स भी है, तो सभी चलेंगे। इसमें कुछ लोग भ्रम पैदा करने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, ये कुछ दिनों में ये साफ हो जाएगा। दूसरा एक पॉलिटिकल है, क्योंकि अभी रामलला फिर से जाग गए हैं और विहिप जो है उसको लेकर के 25 तारीख को बैठक भी करें, तो इसको किस रूप में आप लोग, क्योंकि भाजपा भी विहिप के करीब ही देखिए, ये अभी जागे हैं ऐसा नहीं है। विश्व हिंदू परिषद एक भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो, इसके लिए लगातार प्रयत्नशील है और आज नहीं पिछले अनेक वर्षों से प्रयास कर रहा है और इसके लिए कार्यक्रम भी लगातार हो रहे हैं। ये संजोग है कि अभी दरभंगा और मधुबनी में होने वाला है, ये अभी हो रहा है ऐसा नहीं है। और हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की भी ये मान्यता रही है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने। हम सरकार में हैं, कानून के राज में हमारी आस्था है,
इसीलिए हम उस सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं और वो जल्द से जल्द हो, ये होना चाहिए, ये हमारी मान्यता है। लेकिन कानून के राज की हमारी अवधारणा है और इसलिए हम उस प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। जो चर्चाएं कि क्योंकि चुनावी वर्ष भी है सामने, तो इसको लेकर के 5 साल के अंत में ही इस तरह की चर्चा नहीं, ये बातें सच नहीं है। ये राम मंदिर की चर्चा विश्व हिंदू परिषद चुनाव में आकर करती है, इस पे सच्चाई नहीं है। ये उसकी सालों भर के कार्यक्रम होते रहते हैं, अलग अलग जगहों पर होते रहते हैं और इसलिए इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी भी जिसकी मान्यता है कि भव्य राम मंदिर अयोध्या में बने, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम सिर्फ अयोध्या में पैदा हुए, उसका एक ही स्थान निर्धारित है, इसलिए वहीं बने, ये हमारी मान्यता रही है। इसके लिए हमारे पार्टी ने अनेक कार्यक्रम भी किए हैं और इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, चुनाव की इसकी कोई मतलब नहीं है। कबीर सम्मेलन के जेकि रघेपुरा में आयोजित भ रहल अछि। रघेपुरा में संत कबीर सम्मेलन भ रहल अछि, में भारी संख्या में श्रद्धालु सब भाग ल रहल छथि। संत कबीर के वाणी सुनै के लेल एहिठाम भक्तक तांता लागि रहल अछि। रघुपुरा ग्राम में महात्मा देवनारायण दास द्वारा संत कबीर संत सम्मेलन आयोजन किया गया है। इसका खास मकसद है कि हमारे संसार में जितने भी मानव समाज है वो अंधा बना हुआ है, अपने आप को नहीं पहचानता है कि मैं कौन हूँ और वह भ्रमभूत में पड़ा हुआ है। पानी में खोजता है ईश्वर को, पत्थर में खोजता है, लेकिन अपने आप में नहीं खोजता है। गोदी में लड़का नगर भेश्वर अपने आप में है। साहब कबीर साहब अच्छे आँख और ज्ञान दे करके लोगों को समझाए बुझाए, ये मानव अपने को चेतो, समझो और जागो, अपने आप में पहचानो। वह जिस मालिक के खोजने के लिए तू तरह तरह तीरथ व्रत उपासना कांड, ज्ञान कांड, कर्म कांड ये सब को पढ़ते हो, इस सारे चीज झूठ है, भ्रमजाल है। कार्यक्रम विगत 33 वर्ष से यह करते आ रहे हैं। यह मेरा 33वां संत सम्मेलन वार्षिक भंडारा है। इस कार्यक्रम में राज्य के अनेक जिलों से संत महात्माओं का आगमन होता है और सारे महात्मा, वक्ता, भजनकर्ता लोग अपने अपने विचार रखते हैं। इस विचार से मानव मात्र पर इसका प्रभाव पड़ता है कि कबीर क्या है। कबीर कहे हैं कि हम करता सब सृष्टि के, हम पर दूसर नाय, कहे कबीर हम ही को चीनो, नहीं 84 माय, नाम हमारा जो जपे, सुमरे प्रीत लगाए, ताको काल न व्यापे, अमर लोक के जाए। सदगुरु कबीर के कहना है इस संसार में मानव मात्र जो है से बूझ नहीं रहे हैं। वो खोजते हैं पत्थल में, दूबी में, पीपर में, पाकर में, इस सब में ढूंढते हैं भगवान को, अपने आप में नहीं ढूंढते हैं। अपने आप में ही ढूंढने के लिए सदगुरु कबीर कहें जो पत्थल पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, तासे तो चक्की भला, कूट पीस खाए संसार। आज यह कार्यक्रम जो है महात्मा श्री देवनारायण दास जी के अध्यक्षता में यह 33वां संत सम्मेलन वार्षिक भंडारा कर रहे हैं। ये महात्मा श्री देवनारायण दास जी
32वां कर चुके हैं, 33वां यह संत सम्मेलन कर रहे हैं। यह संत सम्मेलन में राज्य के लगभग आपको 15-20 राज्य जिले के लोग आते हैं और इस कुटी से यहाँ महात्मा देव नारायण दास जी के संत कबीर के आशीर्वाद से लोगों की भलाई हुई है। लोग तरस रहे हैं कि नहीं संत भगवान को दर्शन करेंगे, तो भगवान संत को दर्शन करने से सभी चीज मिलते हैं। मुझे नहीं कहना चाहिए दिल की बात, मैं अपनी संत की बात करता हूँ। मैं जो प्रकट माने विचार करते हैं, दिल में सोचते हैं, उनके नाम लेकर के तो मुझे पूरा करते हैं संत भगवान। सारे देश में मैं यही कहूँगा कि एक संत महात्मा जी नहीं, अनेकों महात्मा जी को मैं अपनी ओर से कहना चाहता हूँ कि यह प्रचार प्रसार प्रदेश में नहीं देशों में हम लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि महात्मा लोगों को भी कि देश के बॉर्डर पर भी जाइए। जो लोग भटक चुके हैं, अन्य भागों में भागने का कोशिश करते हैं, उनको ला करके अपने रास्ते पर चलने का, संत कबीर साहब के रास्ते पर चलने के लिए मैं वचनबद्ध करता हूं लोगों को कि कम से कम अपनी संस्कार सुधार करें। संत सम्मेलन करने से होता है क्या, ये गांव समाज की नहीं, जिला प्रदेश तक का लोग जानते हैं कि महात्मा देव नारायण दास जी का जो प्रवचन और वार्षिक भंडारा होते हैं, काफी संत महात्माओं का विचार सुनने के लिए आते हैं। शुभ दिन है, भंडार किए हैं, साधु सम्मेलन। कितने साधु आए हैं? साधु तो बहुत आए हैं। 30वां भंडार है, 30वां भंडार है। संत सम्मेलन है और यहाँ लगातार 35 वर्षों से संत सम्मेलन प्रत्येक साल कार्तिक पूर्णिमा में ही मनाया जाता है। यहाँ के जितने संत समुदाय के लोग हैं, चाहे भी किसी भी राज जाति के लोग हों, जो संत हैं यहाँ आते हैं और बहुत बहुत दूर के संत के लोग भी आते हैं। नेपाल साइड से भी, उधर जो है मुजफ्फरपुर, पटना, बेनीबाद साइड के भी लोग आते हैं और यहाँ 2 दिवसीय संत सम्मेलन जो है होता है। 25 नवंबर मतलब रवि दिन डीएमसीएच के मैदान में विशाल धर्म सभा के आयोजन हो जा रहा है। के लोग विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी और अन्य संगठन द्वारा एक बाइक जुलूस निकालल गया शहर में। 25 नवंबर के होने धर्म सभा के लोग विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल के तरफ से एक बाइक रैली निकालल गया ताकि जनता में जागरूकता फैलाल जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोग धर्म संसद में राम मंदिर निर्माण हेतु होय वाला बातचीत में उपस्थित हो के लेल अलग जगाल गेल। अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इसके सहभागी बने। कल 25 नवंबर मेडिकल ग्राउंड में विशाल धर्म सभा का आयोजन किया गया है। अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि में भव्य मंदिर निर्माण हेतु, अयोध्या में भगवान राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण हेतु एक विशाल धर्म सभा का आयोजन किया गया है। आप सभी राष्ट्रवादियों से, आप सभी राम भक्तों से, आप सभी हिंदुओं से आग्रह है मेडिकल ग्राउंड पहुंचकर इस धर्म सभा को दरभंगा में घूमेगा और कल का जो कार्यक्रम है वो ऐतिहासिक होगा, इसका प्रयास किया जा रहा है। सभी लोग स्वतः आए हुए हैं, किन्हीं को बुलाया नहीं गया है, सभी लोग स्वतः आए हैं। हिंदू समाज के प्रति सब लोग एक बार फिर से जगे हैं। मंदिर निश्चित रूप से बनेगा। समस्तीपुर से विद्यापति पर्व समारोह मनायल जाए के खबर आबि रहल अछि। समस्तीपुर जिला के विद्यापति धाम में मैथिल कोकिल के विराट बहुसभा कवि सम्मेलन के आयोजन कयल गेल। कवि सम्मेलन के उद्घाटन एसडीओ विष्णुदेव मंडल दीप जला के केलनि। उद्घाटन संबोधन में ओ कहलनि जे महाकवि विद्यापति के इतिहास एवं किंवदंती आइयो जीवित अछि।
विद्यापति अपना गीत के माध्यम से अखनो जीवंत छथि मिथिला में। भारत जन पीने वाला, भारत माता मेरी साकी, भारत जन पीने वाला, माता का स्तन मस्त बनाता वही हमारा है प्यारा। समस्तीपुर के उजियारपुर में मां चंडी दुर्गा यज्ञ के लोग 1051 कन्या सब कलश यात्रा में शामिल भेली। समस्तीपुर जिला के उजियारपुर प्रखंड स्थित पतेली चौक हनुमान मंदिर के परिसर में मां दुर्गा चंडी महायज्ञ के शुभारंभ के मौका पर 1051 कुमारी कन्या कलश शोभा यात्रा में भाग लेलन। कलश शोभा यात्रा रामचंद्रपुर अंधैल विद्यालय से यज्ञ स्थल तक निकालल गेल। 24 नवंबर से शुरू होकर 2 दिसंबर तक चले वाला यज्ञ में काफी संख्या में भक्तक पहुंचे के उम्मीद व्यक्त किया जा रहा है। कन्याएं हैं वो जो जहाँ वहीं रुकेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि रोड पर ही रुकेंगे। जो 14 कन्याएं जल लेके पूजा करके आगे के साथ बढ़े वो अंदर प्रवेश करेंगे। कितना कन्याओं ने यहाँ जल भरे हैं, कलश भरे? 1000। इस यज्ञ में कितने खर्च होते होंगे? 25 लाख। इससे पहले यहाँ कितने दिन पहले यज्ञ हुई थी? 18 साल पहले। सुनाई जाएगी। बीच बीच में कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। आज कलश यात्रा हुई है, इसमें कितने कन्याएं ने भाग लिया है? आज की कलश यात्रा में लगभग 1051 कन्याओं ने भाग लिया। एससीएस न्यूज वखन वक्त ब्रेक के बाद समाचार सिलसिला जारी है। ग्रामीण इलाका में यामाहा के भव्य शोरूम खुल चुकल है। डेकुली गांव में यामाहा के शोरूम खुलल हन वैष्णवी ऑटोमोबाइल के नाम से। वैष्णवी ऑटोमोबाइल में यामाहा के जत्तेक भी प्रकार के गाड़ी है वो हर गाड़ी मौजूद है, चाहे वो स्कूटी हुए या फिर रेसिंग बाइक। एठम 48,000 से लेकर 3 लाख तक के बाइक उपलब्ध है। यामाहा शोरूम में धनतेरस के मौका पर कई तरह के आकर्षक उपहार दिल जा रहा है। हर गाड़ी के खरीद पर निश्चित रूप से आकर्षक उपहार दिल जा रहा है। तो देर नहीं करो, यामाहा शोरूम पहुंचो और अपन मनपसंद गाड़ी बुक करा और आकर्षक उपहार पाओ। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी बेहटा स्थित IIT कैंपस पहुंचलन एक उद्घाटन समारोह में। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पटना के बिहटा स्थित IIT में इंक्यूबेशन सेंटर के शिलान्यास करवाक लेल पहुंचलन। शिलान्यास कार्यक्रम में पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव सेहो शामिल भेला। सुपौल में जंगली हाथी सब जमकर उत्पात मचेलक। एठम कई लोग के बाउंड्री वॉल के हाथी द्वारा तोड़ देल जाए के सूचना भेट रहा है। सुपौल जिला के बीरपुर में आजकल हाथी के तांडव के ज्यादा ही मचल है। नगरवासी सब हाथी के तांडव से काफी डरल सहमल रहे छथि। बीतल रात हाथी कई बाउंड्री वॉल के तोड़ दिलक। जानकारक अनुसार नेपाल के रास्ते बीरपुर क्षेत्र में 5-6 हाथी के झुंड प्रवेश क गेल जे आए दिन जान माल के क्षति क रहल अछि। बीरपुर SDM सुभाष कुमार कहलन जे नेपाल के रास्ते हाथी से प्रवेश केलक अछि। वन विभाग द्वारा हाथी के बाहर निकाल देल गेल अछि। जतेक भी क्षति भेल अछि वन विभाग ओकर जांच क के भरपाई करत। सुपौल से विजय कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। हाथियों को लेकर क्या परेशानी है? आज सुबह 6 बजे 5 हाथियों का झुंड आया। बीरपुर वार्ड नंबर 7 से बोल रही हूँ और ये सुपौल जिला में पड़ता है। 5 हाथियों का झुंड आया और बाड़ी को तोड़ते हुए, पेड़ पौधा को क्षति करते हुए वो निकल गए। बीरपुर शहरी क्षेत्र में हाथियों का प्रकोप देखा जा रहा है, इसके लिए प्रशासन की ओर से क्या पहल की जा रही है? प्रशासन की ओर से परसों जो नेपाल से हाथी घुस गए थे 4 से 5 की संख्या में, तो उनको हटाने के लिए वन विभाग के द्वारा पटाखे और ड्रम के माध्यम से हटाया गया।
और जो हाथियों के द्वारा जो क्षति की गई है उसका वन विभाग के द्वारा आकलन किया जा रहा है और विभागीय नियम के अनुसार उनकी क्षतिपूर्ति की जाएगी। जो फसल का नुकसान हुआ या घर की क्षति हुई है सबका आकलन करके साथ ही उनके अस्थायी समाधान के लिए हम लोग पत्राचार किए हैं और जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा भी विभाग से पत्राचार किया जा रहा है ताकि उसका अस्थायी समाधान निकाला जा सके। सुपौल में अल्पसंख्यक कमेटी के अध्यक्ष मिन्नत रहमानी द्वारा पिछला दिन भेल पत्रकार पर हमला के निंदा कयल गेल हन। सुपौल सदर में पत्रकार पर हमला पर कांग्रेस अल्पसंख्यक कमेटी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के आयोजन कयल गेल, जाहिमे कांग्रेस अल्पसंख्यक अध्यक्ष मिन्नत रहमानी भाग लेलनि। मिन्नत रहमानी पत्रकार सब पर भेल हमला के कड़ी निंदा कयलनि और कहलनि जे सुपौल में लोकतंत्र के गला घोंटे के काम भेल हन। मुख्यमंत्री के यात्रा के दौरान कवर कर रहल पत्रकार पर लाठीचार्ज भेनाइ काफी दुखद घटना है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के विचारधारा जतेक भी एहन काम होते ओकर विरोध करैत अछि। वो आरोप लगलन जे मौजूदा सरकार लोग सब के भ्रमित करे के काम कर रहल अछि। आज के डेट में सत्ता का सुख हासिल कर रहे हैं। कभी भी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी विचारधारा की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं कभी भी सत्ता के साथ और सत्ता हासिल करने के लिए अपने सिद्धांतों के साथ समझौता करने का कभी भी प्रयास भी नहीं किया। लेकिन हम चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि जो मौजूदा सरकार है वो लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम न करें। खास करके यह इलाका, अगर हम इस सीमांचल और कोसी इलाके की बात करें तो पूरी तरीके से यह बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है और इस बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में सरकार के रवैये से जो जनता त्राहिमाम का माहौल बना हुआ है, हम चाहते हैं कि सरकार इसके ऊपर में और जनता की दुख और परेशानी में कम से कम हाथ बटाने की कोशिश करे। एक तरफ जहां राफेल डील के अंदर पूरे हाहाकार मचा हुआ है, देश ही नहीं बल्कि विदेशी मीडिया बंधुओं ने भी इस मामले को पूरी तरीके से सबके सामने लाने का काम किया है कि देश के जो चौकीदार हैं वो कहीं न कहीं उसमें भागीदार जरूर हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि राफेल डील से लेकर के बिहार के अंदर जो सृजन घोटाले हुए उसके ऊपर सरकार कार्रवाई और निष्पक्ष जांच करे ही। साथ साथ चूँकि मैं चुनाव प्रचार में था, मुझे जानकारी मिली कि सुपौल में लोकतंत्र का गला घोटने का काम हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश जी के कार्यक्रम के दौरान जिस तरीके से शांतिपूर्वक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता अपना प्रदर्शन कर रहे थे और उस प्रदर्शन करने के को कवर करने के लिए यहाँ के हमारे सभी पत्रकार बंधु उनको कवर कर रहे थे, तो कहीं ये लोकतंत्र की आवाज़ मीडिया में उठ न सके, इसलिए लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए उन्होंने जो प्रयास किया और पत्रकार बंधुओं पे हमला करने की कोशिश किया। हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से निवेदन करते हैं कि आप इसकी जांच करावें। स्थानीय प्रशासन से हम निवेदन करते हैं कि आप इस पुलिस लाठीचार्ज की जांच करवावें और कड़ी से कड़ी सजा दोषी पुलिसकर्मी को दें। अन्यथा जरूरत पड़ेगी तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमारे जो सम्मानित विधायकगण हैं विधानसभा में, हम विधानसभा में भी इस सवाल को उठाने का प्रयास करेंगे। इसलिए स्थानीय प्रशासन से और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करना चाहेंगे कि आप इस पुलिस लाठीचार्ज के ऊपर, पत्रकारों के ऊपर जो हमले हुए हैं, आप इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और इसके लिए आप सजा और दोष जो है उनको आप सजा दें। सहरसा के सलखुआ प्रखंड में किसान सब के बीच पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड द्वारा एक जागरूकता सम्मेलन कयल गेल। सहरसा जिला के सलखुआ प्रखंड अंतर्गत महंत मिट्ठू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड नवरत्ना डीएपी के द्वारा किसान जागरूकता कार्यक्रम चलाओल गेल। एहिमे सैकड़ों के संख्या में किसान सब भाग लेलनि। एहि बीच किसान सब के बतायल गेल जे केना फसल उत्पादन पर ध्यान दिया जाए ताकि किसान सब के ज्यादा से ज्यादा उपज हुए और उन्नत किस्म के फसल पैदा हो सके। महंगा खाद खरीदते, किसी कंपनी का नाम नहीं दूंगा, महंगा खाद खरीद के लोग सीना चौड़ा करके घूमेगा, बोलेगा कि हम तो सबसे अच्छा खाद लगाते हैं। होने के कारण उसमें दो चीजें होती है, एक तो उसका 20-20-0-13 होता है, ठीक है, वो भी एक मिक्सचर खाद है। झारखंड में कोल इंडिया द्वारा ई ऑक्शन बंद करे के निर्णय के बाद असंगठित मजदूर सब
एकत्रित होकर एकर विरोध शुरू कर दिलन जाय के देखैत ई ऑक्शन फेर से चालू कर देल गेल। कोल इंडिया द्वारा ई ऑक्शन के बंद करे के लको असंगठित मजदूर द्वारा 24 नवंबर के पूरा बीसीसीएल के चक्का जाम करे के निर्णय लेल गेल छल, लेकिन चक्का जाम के पूर्व भी कोल इंडिया द्वारा ई ऑक्शन के फिर से चालू कर देल गेल, जाहिसँ असंगठित मजदूर में खुशी के माहौल अछि। ओते बड़ौरा मोराइडी शताब्दी कोल डंप में असंगठित मजदूर के बीच बागमारा विधायक ढुल्लू महतो उपस्थित भेला और मजदूर के बीच ई ऑक्शन फिर से चालू होने के बाद कह मजदूर सबके बधाई दिलन। आप देख रहे हैं पूरे क्षेत्र में जिस तरह के यहाँ के माँ बहनों का खुशी का लहर आया है। आज इस खुशी को छीनने का काम यहाँ के सांसद रविंद्र पांडे जी द्वारा किया गया था। ये आप जान रहे हैं कि वो लोकसभा में भी क्वेश्चन किया था रोड सेल को बंद करने के लिए, कोल मंत्री को भी चिट्ठी दिया था कि यहाँ पे रोड सेल बंद हो, मगर आज कहीं न कहीं सांसद की ताकत और एक तरफ मजदूरों की आवाज, जब आपस में संघर्ष हुआ तो मजदूरों का जीत हुआ। सारे काले कारनामा करने वाले लोग एक तरफ, मजदूरों का आशीर्वाद का एक तरफ, और इसी का परिणाम है कि आज मजदूर आंदोलन का रूप लिया और आज कहीं न कहीं कोल इंडिया को बेवश होकर पुनः रोड सेल को चालू करने पर मजबूर होना पड़ा। हम चेतावनी देना चाहेंगे वैसे कोल इंडिया के अधिकारी को कि अगर इस तरह से मजदूरों के साथ अन्याय हुआ तो मजदूर आर पार लड़ने के लिए, इस क्षेत्र के मजदूर क्रांतिकारी है। इस क्षेत्र के नौजवान माँ बहनों के सम्मान के लिए, इस क्षेत्र के रोजगार के लिए आर पार की लड़ाई लड़ना जानती है। ये अखबारी नेता नहीं है, अखबारी मजदूर इस क्षेत्र में नहीं है। इस क्षेत्र के मजदूर संघर्षशील है, मेहनत कश है, और मेहनत करके अगर खाता है और कोई उस पर लात मारने का प्रयास करता है तो चाहे कोल इंडिया हो या कोई भी हो, उसको जवाब देने के लिए 24 घंटा इस क्षेत्र के मजदूर तैयार रहता है। और आज उसी का परिणाम है, संघर्ष का परिणाम है, मेहनत का परिणाम है, त्याग का परिणाम है कि जो आज कोल इंडिया को मजबूर होकर पुनः रोड शो को चालू करवाने का काम किया। मैं पूरे कोल इंडिया के जितने भी मजदूर साथी है, ईसीसीएल, बीसीसीएल, सीसीसीएल, डब्ल्यूसीएल, सारे जगहों के मजदूरों के जो आंदोलन का परिणाम जो है कि आज पुनः फिर चालू हुआ, मैं सारे मजदूरों को अपनी ओर से हार्दिक दिल से मैं बधाई देता हूं और मजदूरों को मैं सैल्यूट करता हूं, नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, जोहार करता हूं कि जिनके ताकत के बदौलत आज कोल इंडिया को झुकना पड़ा और पुनः रोड सेल को ई ऑक्शन को चालू करने पर मजबूर करना पड़ा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं पुनः बधाई के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। देखिए, जब आंदोलन होता, आजादी का भी लड़ाई हुआ था तो एक 26 जनवरी 15 अगस्त संविधान के मतलब घोषणा हुआ था, आजादी का दिन का भी घोषणा हुआ 26 जनवरी 15 अगस्त। उसी प्रकार आज ये मजदूरों का आंदोलन था और मजदूर आज बहुत लंबे समय से लड़ते आ रहे थे। आज कहीं न कहीं विजय हम लोगों का जो आज चिट्ठी मिला है कि आज आप लोग को पुनः चालू करने का जो दिन, ये शुभ दिन हम लोगों के लिए। कार्तिक पूर्णिमा था, कल ही दिन ये घोषणा हो चुका था, कल कार्तिक पूर्णिमा का दिन हम लोगों का बहुत शुभ दिन था और आज हम लोग इसका विजय के दिवस के रूप में मनाएंगे। भारत सरकार के भूतल परिवहन विभाग के सचिव एपी पाठक द्वारा बेतिया में एक आवासीय स्कूल के शिलान्यास किया गया। पश्चिम चंपारण के साथी थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव में भारत सरकार के भूतल परिवहन मंत्रालय के सचिव एपी पाठक नेशनल स्कूल के आवासीय परिसर के शिलान्यास केलन। एहि अवसर पर विद्यालय के मैनेजमेंट एपी पाठक के अंग वस्त्र दो को सम्मानित केलन। सम्मान समारोह के अख्तर हसन प्रिंसिपल ई फखरे आलम सचिव के साथ मुख्य अतिथि एपी पाठक संबोधित केलन। मुझे अच्छी तरह पता है और अच्छी तरह मालूम है इस साथी के बारे में, जो कि पूरे हिंदुस्तान का आजादी का केंद्र रहा है। शेख गुलाब जी, शीतल राय जी और जो अपने राजकुमार शुक्ला जी इसी साथी के रहने वाले थे, जिन्होंने महात्मा गांधी को यहां पे जो हमारी अंग्रेजों की नीति जो यहाँ पर थी, मूंग की खेती के जो अत्याचार चल रहा था, उसके लिए उन्होंने गांधी जी को यहाँ बुलाया और यहीं से पहले मोहनचंद गांधी उनका नाम हुआ करता था, मोहन दास करमचंद गांधी, लेकिन महात्मा का नाम इसी धरती ने दिया, इसी साथी ने दिया, क्योंकि बाद में महात्मा कहलाए और हमारे देश को आजाद करने में साथी का सबसे बड़ा ऐतिहासिक नाम है। और वही साथी आज शिक्षा के क्षेत्र में
नेशनल पब्लिक स्कूल के माध्यम से पूरे देश में शिक्षा का अलग जगा रहा है। SCS न्यूज के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर किछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।